शिक्षा को शर्मसार करने वाली एक घटना घटती है और उसे समाज के प्रबुद्ध लोगों द्वारा दबा दिया जाता है उस घटना को। नमस्कार, आप देख रहे हैं एच न्यूज़ 24। मैं हूं मिथिलेश राणा। हजारीबाग जिला के कटकमसांडी प्रखंड अंतर्गत सापुर पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय झरदाग में बीते दिनों एक शिक्षा को शर्मसार करने वाली घटना घटती है। बताया जाता है कि एक शिक्षक के द्वारा वहां पढ़ रही छात्रा 7 क्लास की छात्रा के साथ बैड टच किया जाता है और उसके साथ हैरेसमेंट भी किया जाता है। वह बच्ची उस टाइम झाड़ू लगा रही होती है और टीचर यहाँ इधर से जाता है और उसके शरीर के उसके अंगों को छूता है। वह बच्ची शिक्षक का विरोध भी नहीं कर पाती है, थोड़ा बहुत विरोध करती है, फिर वह स्कूल से घर जाती है और अपने गार्जियन को सारे घटनाक्रम को वह बताती है। माँ नासमझ होती है, अपने पिता को बताती है सारी घटनाक्रम को और पिता आवेश में आता है, स्कूल जाता है। स्कूल में सारे शिक्षकों के बीच, वहाँ के हेडमास्टर के बीच इस बात को रखता है तो हो हंगामा होती है। लेकिन शिक्षक का एक करियर होता है, वो सरकारी टीचर हैं और करियर से संबंधित सारे बातें होती है कि शिक्षक का करियर तबाह हो जाएगा और वह लड़की का समाज में हीन भावना से लोग देखेंगे। इस बात को लेकर के एक गांव के प्रबुद्ध जनप्रतिनिधि कहे जाने वाले लोग बैठक करते हैं और वहां निर्णय लिया जाता है कि इस मामले को रफा दफा यही किया जाए और कंपनसेशन लड़की के पिता को दे दिया जाए। अब इस कंपनसेशन का रकम तय होती है 6 लाख और 6 लाख में कंपनसेशन तय होती है और उसके बाद बैठकें का दौर चलता है। हजारीबाग में बैठक होती है, कटकमसांडी में बैठक होती है, स्कूल में बैठक होता है, गांव में बैठक होता है, जगह जगह पे बैठक होता है। उसके बाद फिर इस रकम पे निगोशिएट किया जाता है और सूत्रों के हवाले से पता चलता है कि यह मामला 3 लाख में रफा दफा कर दिया जाता है। इस संबंध में प्रशासनिक पदाधिकारियों को भी सूचना दी जाती है, परंतु उनके द्वारा कहा जाता है कि हमें कोई लिखित आवेदन नहीं मिला है तो हम इस पर कोई भी कार्रवाई कर नहीं सकते हैं। तो मामला आज लगभग 10 से 12 दिन बीत जाने के बाद भी इस मामले को दब गया समझा जाए तो इस पर किसी भी प्रकार की कोई चर्चा नहीं की जा रही है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या इस तरह के मामले को दबाया जाना चाहिए या इस तरह का मामला समाज में उभर कर आना चाहिए, दोषी पर कार्रवाई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सवाल बहुत गंभीर है। क्या उस बच्ची की मनोदशा होगी जब उसके साथ वह शिक्षक इस तरह का दुर्व्यवहार किया होगा और उस पे उसका अपने पिता पर क्या विश्वास होगा कि अब कुछ बातें वो अपने पिता के पास रख पाएगी। आखिर बच्ची एक मासूम फूल सा बच्ची होती है, उसे रौंदा जाएगा का प्रयास किया गया। हम लोग एप्स्टीन फाइल देखकर अपने आप में यह बात कह रहे हैं कि वहाँ पे छोटे छोटे बच्चियों के साथ रेप किया गया, उसके मांस को खाया गया। वहाँ पे इस बात पे हम लोग बहुत दुख और संवेदना प्रकट कर रहे हैं। लेकिन हमारे क्षेत्र में इस तरह की घटना घटी, लेकिन हम लोग उस पर चूं तक नहीं बोल पाए। मामले को सभी जान रहे हैं, मीडिया बंधु भी सभी लोग जान रहे हैं। हिंदुस्तान में खबर छपी, हिंदुस्तान के पत्रकार ने इस बात को उठाने का हिम्मत किया, लेकिन अन्य अखबार वाले इस बात को उठाने का भी हिम्मत नहीं किया, इस बात को लिखने तक का भी प्रयास नहीं किया। बता दूं कि यह खबर कटकमसांडी प्रखंड के लिए एक सनसनी खबर है। इस पर प्रशासन को भी संज्ञान लेना चाहिए। उस बच्ची का क्या गलती था, उसको भी इंसाफ मिलना चाहिए। उस पर गांव के लोग द्वारा या फिर समाज के प्रबुद्ध जनों के द्वारा उसके पिता पर क्या विश्वास आगे के दिनों में हो पाएगा? मर्द जाति पे क्या वह विश्वास कर पाएगी? आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या इस को इंसाफ
मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि उस शिक्षक का नाम का खुलासा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर आप लिखेंगे तो मैं उस शिक्षक का नाम का खुलासा भी करूंगा। इस तरह की खबरें को देखने के लिए एसबी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।